हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी एक ये थ्योरम्स है और ये अपन को प्रूव करनी कि मतलब इसकी बेसिस कंसेप्ट तो इसका ये वाला है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये चीज़ अपन को ये प्रूव करनी कि ये होता जब एन टर्म्स का करते हैं तो उस समय ये होता। यहाँ से ले एन टर्म्स में है ना, तो ये करता तो ये होता है। ये अपन को प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बाय मेलिन ट्रांसफॉर्म। मेलिन ट्रांसफॉर्म वो एफ ऑफ एक्स पैरामीटर पी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर पी माइनस वन एफ एक्स डी एक्स। ये मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन से हम ये मतलब ये इसको डिफाइन करने का ये तरीका होता है ना। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव अगर इसका डेरिवेटिव क्या हुआ होता तो इसको कैसे मतलब क्या बोलते रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मेलिन ट्रांसफॉर्म एफ डैश एक्स पैरामीटर ऑफ पी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर। अब देखो मैं ना चेंज कुछ अभी मैं ना इसको इसका ट्रांसफॉर्म मतलब ये लिख रहा हूँ जैसे इस डेफिनेशन से क्या इसको कैसे लिखते हैं। तो मैंने अभी इसको यही लिखा ना, तो मैंने क्या इसको कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया। इसको मान लिया कि मेरे पास ये पूरा एफ एक्स है जबकि ये एफ डैश एक्स है ना। तो मैंने क्या एफ एक्स रूप में एफ एक्स जहाँ आता वहाँ एफ डैश एक्स मैंने लिख दिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ना। अब मैंने क्या कर रहा हूँ इसमें मैंने इंटीग्रेशन करूँगा बाई पार्ट से। तो क्या होगा इसका, तो मैं यहाँ पर देख इसका तो इजी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या इसको पार्ट 1 कर लें, इसको पार्ट 2 कर देता हूँ। तो इसको तो छोड़ूंगा और इसको डिफरेंशियल करूँगा। तो इसका सॉरी इंटीग्रेशन करूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो डिफरेंशियल तो ऑलरेडी इसका करेगा। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशियल, ये साइन हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी पी। अब देखो इसका क्या होगा डिफरेंशियल होगा और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका डिफरेंशियल पी माइनस वन एक्स की पावर पी माइनस वन की पावर माइनस है ना, ये डिफरेंशियल हो गया। और एफ एक्स ये इसका वापस इंटीग्रेशन हो गया। तो डी एक्स यही फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स से है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो अब देखो अब मैंने इसमें लिमिट रखूँगा तो इसको इन्फिनिटी रखूँ 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी माइनस रखूँगा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। तो ये तो हो गया। तो देखो हाँ, और माइनस पी माइनस पी माइनस वन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर पी माइनस वन की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ से, ये तो जो एज इट इज चल रहा है उसके सामने इक्वल में ना। तो अब देखो ये क्या, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको वापस से इसको क्या कर सकता हूँ। ये मेरे पास अगर मेरे पास एक पी जैसा हुए यहाँ पर पी ओनली फोर। अब मेरे पास यहाँ पर पी का काम क्या कर मतलब पी की जगह पे कौन है पी माइनस वन है। तो मेरे पास क्या हो गया, तो इसको मैंने वापस मेलिन ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या एफ स्टार पी माइनस वन कर दिया है ना। पी माइनस या तो मैं इसमें इस तरीके से लिख सकता हूँ या फिर इस तरीके से, दोनों सेम ही होता है। तो मैंने लिखा एफ स्टार वन पी माइनस वन आगे जाए। तो ये हो गया पी माइनस वन, इक्वेशन 1 दे दी इसको है ना। तो अब क्या करना नेक्स्ट सेकेंड टाइप इसका, अब मैंने जी एक्स से एक फंक्शन लेट कर लिया जो एफ डैश एक्स को डिनोटेट करता है ना। तो जी एक्स मैंने, तो अब एक इसका डिफरेंशिएट वापस का करूँगा तो इसका डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मैंने ये फंक्शन लेट कर दिया, इसको मैं क्या बोल आगे यूज लूँगा तो ये करना ईजी हो जाएगा है ना, नहीं तो फिर कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको क्या मेलिन ट्रांसफॉर्म एफ डबल एक्स पैरामीटर पी इक्वल टू मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी डेक्स एक्स पी एस। अब देखो एफ डबल डैश का मैंने क्या लिख दिया वैल्यू जी डैश लिख दी। अब देखो इसका बाई पार्ट से मैंने वापस इसको ओपन कर दिया। इसका यूज करते हैं क्वेश्चन 1 का यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया इसका माइनस पी माइनस वन मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स पी माइनस वन हो गया। ये हो गया इससे है ना, इससे हो गया क्योंकि ये सिंगल डिफरेंशियल था और यहाँ पर जी का भी सिंगल डिफरेंशिएट है। तो ये इसका डिफरेंशिएट 3 हट गया। अब देखो मैंने जी एक्स की वैल्यू, अब देखो मैंने जी एक्स की वैल्यू क्या मान के एफ टेस्ट चाहिए, तो हम यहाँ से मैंने जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब देखो वापस क्या हो गया ये वाला टर्म
यहाँ पर रख दी मैंने माइनस पी माइनस वन। अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्या देखो, यहाँ से क्या होता था, पी में से कुछ टर्म माइनस होते थे और एक इसका माइनस बाहर आता था, है ना। जब इसमें से मतलब यानी कि इसका डिफरेंशिएट, इसका जो डेरिवेटिव होता था, है ना, तो मिलियन ट्रांसफर उसका, और यहाँ जो अंदर पी माइनस वन होती है वही ऐप के अंदर ही पी माइनस वन होती है। तो इसलिए और पहले मेरे पास यहाँ पर थी पी थी, है ना, तो इसीलिए पी माइनस वन आ गई। देखो पहले जब स्टार्टिंग में था पी थी, है ना, यहाँ पर ये अंदर, तो इसी वजह से यहाँ पी माइनस वन आया जब इसका डेरिवेटिव लिया है, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो इसमें क्या ऑलरेडी पी माइनस वन है, तो इसका क्या होगा, पी माइनस टू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या माइनस, तो इसका बाहर आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो पी माइनस टू आ गया। तो एफ स्टार पी माइनस टू ये आ गया इसका। और या फिर इसको मिलियन ट्रांसफर को नोटेट करने का तरीका भी यही होता, या फिर इससे कर सकते हैं, या एम से वो लिख के अंदर कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया, एम मिलियन ट्रांसफर एफ डबल डैश एक्स पैरामीटर पी इक्वल टू माइनस की पावर। देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर तो मैं दोनों माइनस को साथ ले लिया और माइनस वन की पावर टू कर दी। तो पी माइनस वन और पी माइनस टू और एफ स्टार पी माइनस टू, है ना, ये हो गया। ये जल्दी से लिख दिया यहाँ से। अब देखो या फिर इसको ये लिख सकता हूँ, या फिर इसको ये लिख सकता हूँ, तो मतलब इसमें टर्म क्या चेंज किया, इसका स्कोर कर दिया तो मतलब ये टर्म पॉजिटिव आ गई बस। अब जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको मतलब यानी कि इसका तीसरा डेरिवेटिव निकालो, फिर बाद में क्या बोलते एन टर्म से निकालो, वो प्रिंसिपल इंडक्शन रूल से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मैंने जनरल टर्म लिख दी इसको, मैंने ट्रांसफर वो एफ एन टाइम्स डिफरेंशिएट वो पी पैरामीटर पी इक्वल टू माइनस वन की पावर एन। अब देखो मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस वन की पावर क्या टू आई, इसके बगैर माइनस वन की पावर एन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या टर्म बाहर दो आई थी मेरे पास, है ना, तो मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया था इसको मैंने ट्रांसफर, तो क्या हो गया इसमें एन टाइम्स और टर्म्स बाहर आई है। तो पी माइनस वन पी माइनस टू और पी माइनस एन एफ स्टार पी माइनस एन है, ये आगे समझो। अब देखो यहाँ पर मैंने ये वाले टर्म्स वापस लिख दी। अब देखो मैंने यहाँ तक मैंने ये टर्म्स वापस यहाँ लिख दी। तो अब मैंने क्या किया, मुझे इसका इतना लंबा नहीं लेके कुछ टर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो इस वजह से मतलब यानी कि गामा या तो गामा फंक्शन या फिर क्या बोलते हैं या फिर कोर्सोमा फंक्शन में आप इसको कन्वर्ट करना है। तो फिर इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं टर्म्स क्या मल्टीप्लाई, पी माइनस वन एन प्लस वन पी माइनस वन एन प्लस टू पी माइनस वन एन प्लस थ्री और डेट क्या अपॉन टू वन, है ना। और ये एम स्टार तो ये वाला यही है। मैंने टर्म्स कौन सी मल्टीप्लाई की, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से ये टर्म्स मल्टीप्लाई पी एन माइनस, देखो अब देखो पी माइनस एन। अब इसमें क्या एन, क्योंकि यहाँ क्या पी की वैल्यू एन से बड़ी है ना, एन से बड़ी है, तो इसलिए मुझे ना यहाँ तक अब एन तो माइनस निकल। अब मुझे क्या इसको मैं अगर क्योंकि इसको मुझे फैक्टोरियल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो फैक्टोरियल फंक्शन मतलब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। जैसे टू फैक्टोरियल मतलब थ्री फैक्टोरियल होता, तो इसके क्या होता वन टू मतलब वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री होता है। तो मेरे पास क्या पी माइनस वन से स्टार्ट हो, पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री। तो अब मेरे पास पीछे वाली टर्म्स जो आ रही टू वन भी आने चाहिए, तो मैंने इसलिए मैंने इसको इसमें से माइनस करता गया। अब देखो यहाँ पर क्या एन माइनस हो गया, तो एन प्लस वन माइनस कर दिया मैंने, एन प्लस टू माइनस कर दिया, एन प्लस थ्री माइनस, इसी पर माइनस करता जाऊँगा। तो एक टर्म्स ऐसी आएगी जहाँ पर मतलब टू आएगा वन आ जाएगा ना, मतलब यानी कि ऐसा हो जाएगा पी प्लस वन हो जाएगा, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, पी वन आ जाएगा, ऐसे बार इसी प्रकार होगा, है ना। तो पीछे वाले टर्म्स ये आ जाएगा। तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म, मतलब इस पूरी टर्म से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, सेम टर्म्स ये नीचे वाली है लिख दी, है ना। पी एन प्लस वन पी एन प्लस टू पी एन प्लस थ्री और टू वन, है ना। तो तब अब देखो इसका क्या बन गया, ये तो चल रहा है मेरे पास, ये तो माइनस वन का पावर एन। अब देखो यहाँ पर क्या एन माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना, ये इसका तो ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या बनेगा पी एन प्लस वन का फैक्टोरियल, तो क्या बन गया पी माइनस एन। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या माइनस वन हो जाएगा का फैक्टोरियल है, क्योंकि टू और वन तक जहाँ ये टर्म्स यहाँ से ये टर्म डिक्रीज होके ना,
तो क्या हो गया पी स्टार, ये तो फंक्शन में इसके साथ चले जाए पी स्टार पी माइनस टू है ना। तो क्या हो गया मिलियन ट्रांसफर ऑफ एन टाइम्स डिपेंडेंट पी इक्वल टू माइनस वन की पावर एन। अब देखो आपको बताइए एन का फैक्टोरियल जैसे मैंने लिख दिया एन का फैक्टोरियल इक्वल टू गामा एन प्लस वन होता है, तो मैंने लिख दिया इसको गामा एन प्लस वन। देखो यहाँ पर अब इसमें ऐड करूँगा तो क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यह होगा पी का फैक्ट गामा पी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा पी माइनस एन मतलब गामा, क्या हो गया। तो फिर ये और ये अपन को प्रूव करना था, मतलब ये चीज़ आती है कि अगर इसका एन टाइम्स डिफरेंस करेगा तो ये वाली टर्म्स आती है, तो अपन को ये प्रूव करता है, ये अपन को प्रूव है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और है, मैं आपको बता दूँ ना। नेक्स्ट इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएट के साथ अगर एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई हो तो क्या आता, तो मतलब ये वाली टर्म्स आती है इसके एक्स साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो अपन को ये प्रूव करनी है। वी नो दैट बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिलियन ट्रांसफॉर्म, तो आपने मिलियन ट्रांसफॉर्म की जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, मतलब 4-5 प्रॉपर्टी प्रूव कर थी, तो उसमें से सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी थी कि मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर ए एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स पैरामीटर पी प्लस वन। ये होता अगर एक्स की पावर ए है तो इस पर ये ऐड हो जाएगा, मतलब इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना। तो इससे क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने क्या लिया एक्स डिफरेंशियल 1 टाइम्स और पैरामीटर पी है ना इक्वल टू मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो अभी मैंने इससे इसको कुछ ही नहीं किया, ये डिफरेंशियल इसके साथ चल ही रहा है ना, ये डिफरेंशियल का साइन है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो एक्स पी में आके ऐड हो गई। अब नेक्स्ट देखो ये पी में अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, अब इसमें डिफरेंशिएट का साइन हटाऊंगा, तो मैंने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो मतलब यानी कि इसमें से क्या पी में से एक माइनस निकल जाता है और वो माइनस के साथ इस टर्म में माइनस के बाहर आ जाता है, तो क्या हो गया माइनस पी प्लस वन माइनस वन और मिलियन ट्रांसफर ऑफ एफ डे, यहाँ से डैश नहीं है ना, तो एफ ऑफ एक्स पी प्लस वन और माइनस वन है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या होगा माइनस पी मिलियन ट्रांसफर ऑफ एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू माइनस पी स्टार सॉरी एफ स्टार पी है ना, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में, ये दोनों इसे डिनोटेट करने का तरीका होता है ना। तो ये हो गया। अब देखो लेट मैंने क्या मान लिया, अगर जी एक्स ऐसा फंक्शन है जो एफ डैश एक्स को प्रदर्शित करता है, और तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ जी डैश का इसको 1 टाइम्स तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा हाँ। तो देखो जो मैंने पहले किया था ना, तो इसी तरह इसको करना है ना। तो अब देखो मैं इस सेकेंड टर्म्स का करता हूँ, मतलब सेकेंड पावर लेता हूँ और यहाँ पर जी एक्स फंक्शन लेता जी डैश एक्स फंक्शन लेता हूँ, तो जी डैश से मतलब क्या होगा एफ डबल डैश हो जाएगा है। तो पी पैरामीटर इक्वल टू एम जी डैश एक्स पी प्लस 2 है ना। तो यहाँ से क्या आएगा बाहर देखो, अब मैं जब इसका डिफरेंशिएट को मतलब डिफरेंशिएट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सॉरी जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है माइनस के साथ इसमें से एक माइनस होता है और वो टर्म्स बाहर आ जाती है और अंदर भी माइनस होता है, तो इसके साथ माइनस हो एक माइनस बाहर हुआ तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो पी प्लस वन माइनस पी प्लस वन मिलियन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देख साइन हट गया इस डेरिवेटिव का स्टार पी प्लस वन है ना। तो अब देखो मैंने पी जी एक्स की वापस वैल्यू इसमें से रख दी, जी एक्स की वैल्यू क्या हुई थी एफ डैश एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू एफ डैश ये अभी इक्वल चल ही रहा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो गया ये हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज है। अब मैंने नेक्स्ट किया क्या यहाँ पे इसका माइनस देखो, अब इसका डेरिवेटिव वापस डेरिवेटिव रूल से क्या हो जाएगा इसमें से माइनस होगा, माइनस के साथ 12 आएगी वो टर्म्स और अंदर भी एक माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 1 माइनस किया तो 1 से 1 कैंसिल, तो पी हो जाएगा, तो पी माइनस के साथ 12 आ गया और ये क्या मिलियन ट्रांसफर एफ ऑफ एक्स पैरामीटर पी बच जाएगा यहाँ हाँ। तो यहाँ से क्या होगा ये इसके इक्वल में इक्वल टू माइनस की पावर 2, आप देखिए एक माइनस माइनस वन तो माइनस पावर 2 पी ये वाला और पी प्लस वन एफ स्टार पी ये हो गया। और सिमिलरली इसको बोलते हैं अगर एन टाइम से करें तो क्या हो जाएगा, तो मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन टाइम्स डिपेंडेंट एफ ऑफ एक्स पैरामीटर पी इक्वल टू -1 की पावर एन, क्योंकि इसमें 2 बार डिपेंडेंट किया तो क्या हो गया -1 की पावर
2 आई थी, है ना, तो इसकी माइनस पावर n आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आया n, तो p+1 आया, है ना, p+1 आया, मतलब यानी कि जब 2 टाइम डेरिवेटिव किया तो टर्म्स तो 2 आई, परंतु क्या एक इसमें से कम होता है, मतलब यानी कि p n-1 से कम, जैसे बोलते हैं 2-1 से कम हो रहा, तो इसी बात क्या n-1 से कम टर्म्स हो जाएगी, कहाँ से जाएगी p+1 p+2 और p+n-1 और f∗p, है ना। तो क्या हो गया यहाँ से, ये तो इसमें कुछ चेंज किया एक्सचेंज, और ये क्या हो जाएगा -1 की पावर n। देख यहाँ से गया, आपने जब स्पेशल फंक्शन पढ़ा तो उसमें हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ होती है कि मतलब p+1 p+2 और p+n-1, अगर n-1 हो तो ये क्या था, ये n है ना, इसके कोसोमा लग जाता नीचे, है ना, इसको बोलते हैं कोसोमा। तो क्या होता f∗p, है ना। तो अब देख इसको खोलने का तरीका क्या होता, इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको बोलते थे ए हो, तो अगर ए हो तो a+n अपॉन ए, मतलब यानी कि गामा a+n अपॉन गामा ए, है ना। तो ये इसको इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको ले दिया गामा p+n अपॉन गामा p f∗p। ये अब इसमें कुछ केस इसको करते हैं ना, अगर केस 2 मतलब कोई केस लेता हूँ, अगर वेन x बराबर मतलब n बराबर 2 हो, तो n बराबर 2 हो तो इसमें क्या होगा, तो वी गेट अपन क्या करता है, जहाँ पर भी इसमें n है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहाँ पर क्या रहता, मैंने 2 पुट कर दिया, तो n की पावर 2 f डबल डेरिवेटिव पैरामीटर p इक्वल टू -1 की पावर 2, और यहाँ क्या, अब देखो यहाँ से p कोसोमा n और f∗p, है ना। अब देखो इसको कोसोमा खोलूँगा क्या आएगा, अब यहाँ पर 2 आ रहा, तो 2 को क्या था p और p+1 तक खुलता है, क्योंकि p+1 और ये यहाँ तक ही खुलता टर्म्स, है ना, क्योंकि एक इससे कम होता है, जो 2 लग रहा है उससे कम होता है, क्योंकि हम क्या इसमें क्या n-1 तक खुलता है, तो n इसके कोसोमा लगता है, तो ये क्या हो गया p+1 f∗p, है ना। तो अब देखो p से मल्टीप्लाई कर दिया तो p स्क्वायर f∗p प्लस p इससे से मल्टीप्लाई p और ये f∗p, ये हो गया, ये कुछ ही चेंज किया, अभी चल रहा है ऐसे। तो इसमें क्या मैंने क्या किया, इसको ना इस तब ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हो गया यार इसका, मैंने ये लिख दिया, मैंने ट्रांसफॉर्म ऑफ x⁴ f∗x p माइनस p f∗p इक्वल टू p स्क्वायर f∗p, है ना। तो आपको पता ये चीज़, इस चीज़ से मैंने क्या लिख दिया, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन ये वाला चीज़, अब देखो मैंने इस चीज़ से मैंने क्या लिख दिया, इस चीज़ से ये वाली चीज़ लिख दी है, ये चीज़ है, ये इसकी इक्वल है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर m f∗x पैरामीटर p, है ना, उससे लिख दिया मैंने, ये इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब देखो ये एडिशन रूल से ये हो जाएगा इसका, और p स्क्वायर f∗p। अब ये कैसे होता है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करके बताता हूँ। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या 0 to ∞ x⁴p−1 x स्क्वायर f∗x dx प्लस इसको खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा 0 to ∞ x⁴p−1, और ये टर्म्स जो f(x) होता वो आ गया, और ये dx। अब इसमें क्या मैं 0 to ∞ इंटीग्रेशन कॉमन ले लेता हूँ, और x⁴p−1 कॉमन लेता हूँ, इसमें भी ले लिया, तो इसमें क्या बता x⁴2 f डबल डेरिवेटिव और x इसका 1 टाइम डेरिवेटिव dx, है ना। तो अब देखो ये मेरे पास f(x) का काम कर रहा है, तो क्या हो गया ये मेरा f(x), तो बाई मेलिन ट्रांसफॉर्म से इसको ये चीज़ लिख सकता हूँ ये, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, बस हो गया सिंपल। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।